तो बरूटो के लास्ट एपिसोड में हमने देखा हमें सास्के का पास्ट दिखाया जाता है। जब नारुतो की हालत काफी ज्यादा खराब थी तो सास्के उसके लिए एक मेडिसिन लेने के लिए एक अलग से ही विलेज में गया था जहाँ पर कुछ काफी खतरनाक चल रहा था और यहाँ पर ये लोग फॉरबिडन जुत्सु का इस्तेमाल कर रहे थे ताकि ये दोबारा से डायनासोर को जिंदा कर सके और इनकी मदद से पूरी दुनिया पे राज कर सके। लेकिन सास्के और सकुरा ने मिलकर इनके प्लान को फेल कर दिया था और फाइनली उन्हें नारुतो के लिए वो मेडिसिन मिल भी गई थी जिससे उसकी बीमारी ठीक हो गई थी। और पिछली वीडियो में काफी लोग कमेंट कर रहे थे कि सास्के की आंख तो बरूटो ने फोड़ दी थी तो वो रेनेनगान कैसे इस्तेमाल कर पा रहा है। वैसे तो मैंने उस वीडियो के कमेंट में भी पिन कर दिया था कि उसका रीजन क्या है क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे। ऊपर से मैंने वीडियो में भी बताया था कि ये पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब बरूटो पैदा भी नहीं हुआ था तब सास्के नारुतो के लिए एक मेडिसिन लेने गया था दूसरे विलेज में, इसलिए उसकी आंख वहाँ पे बिल्कुल ठीक थी। और गाइस आज वाली वीडियो आपको काफी ज्यादा पसंद आएगी क्योंकि आपको पता होगा कि कोड अभी भी जिंदा है और वो जीगन का बदला लेकर रहेगा। तो फिर से अब कुछ धमाकेदार होने वाला है। तो गाइस अगर आप चैनल पे नहीं हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इस वीडियो पे लाइक टारगेट रखते हैं 15K लाइक्स और गाइस इस वीडियो पे दबा के सपोर्ट करो क्योंकि पिछली वीडियोस काफी ज्यादा डाउन चल रही थी लेकिन ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है तो इस पे अच्छा रिस्पॉन्स आना चाहिए। तो अब देखते हैं आगे। पहले हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब ईस्की उसुस्की कोर्ट के सामने आया था। कोर्ट को बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि ये यहाँ पर कैसे आया। ईस्की उससे कहता है थोड़ी ही देर में मेरी सोल डिस्ट्रॉय होने वाली है इसलिए मैं अपने सबसे वैल्यूड सर्वेंट से मिलने के लिए आया हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम ओसुस्की की विल को आगे बढ़ाओ। कोर्ट उससे कहता है मुझे माफ करना लॉर्ड, मेरा कर्मा डिफेक्टिव है वरना मैं अपनी बॉडी आपको दे देता। ईस्की उससे कहता है तुम्हारा कर्मा डिफेक्टिव नहीं है बल्कि वो मेरी एक लेगेसी है जिसे तुम अपने साथ कंटिन्यू करोगे। मैं चाहता हूँ कि तुम ओसुस्की की विल को आगे बढ़ाओ और जो हमारा प्लान था उसको भी तुम आगे बढ़ाओ। कोड पूछता है मुझे क्या करना होगा। ईस्की उसुस्की उसे ये बताने लगता है तुम्हें कवाकी या बरूटो में से एक को पकड़ना होगा और उसके बाद उन्हें 10 टेल बीस्ट को खिलाना होगा जिससे एक डिवाइन ट्री बनेगा और उस ट्री में से एक चाकरा फ्रूट निकलेगा जो कि उस जगह को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देगा। यहाँ पे जितने भी लोग रहने वाले हैं वो सारे ही खत्म हो जाएंगे और इस चाकरा फ्रूट में अभी तक की जितनी भी स्पीसीज थी इंक्लूडिंग एनिमल्स, इंसान, इन सब का डेटा उस चाकरा फ्रूट में होगा और जब तुम उस चाकरा फ्रूट को खाओगे तुम अपने आप को अपग्रेड कर लोगे जिसके बाद तुम भी एक ओसुस्की बन जाओगे और इसके बाद ऐसे ही तुम्हें अलग अलग प्लेनेट पे जाना है और इस प्रोसेस को करना है ताकि तुम वहाँ का सारा डेटा इकट्ठा कर सको और ये तुम्हें तब तक करना है जब तक तुम एक यूनिक गॉड ना बन जाओ। फिर हम साई और शिगामारू को देखते हैं जिन्हें कुछ क्लोज मार्क मिले होते हैं और वो इसका पता करने के लिए कवाकी को यहाँ पे बुलाते हैं और ये लोग बताने लगते हैं दरअसल हमारे सबऑर्डिनेट को ये मार्क मिले हैं, पता नहीं ये किस चीज के हैं। कवाकी कहता है इनको मैं कैसे भूल सकता हूँ, ये क्लोज मार्क कोड के हैं। फिर हम कोड को देखते हैं जो कि एक बर्फीली जगह पर चल रहा होता है। ये एक तरह का हाइड आउट था और यहाँ पर 2 गार्ड्स भी खड़े होते हैं। वो कोड से पूछते हैं तुम कौन हो और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। ये बोरो की कल्ट फैसिलिटी है ना, मतलब मैं सही जगह पे आया हूँ। ये लोग कहते हैं लॉर्ड बोरो का ऑर्डर है कि किसी को भी अंदर ना आने दिया जाए। कोड कहता है मैं उसका दोस्त हूँ और वो अपने मन में कहता है ये लोग कितने बड़े बेवकूफ है जो कि अभी भी उसका ऑर्डर मान रहे हैं जबकि बोरो काफी पहले मर चुका है। ये लोग उसे रुकाने की काफी ज्यादा कोशिश कर रहे होते हैं। फिर हम बरूटो को देखते हैं जो कि ग्रेट स्टोन फेसिस पे बैठा होता है और ये उन्हीं दवाइयों को देख रहा होता है जो कि इसे ओसुस्की बनने से रोकती हैं। तभी कवाकी भी वहाँ पर पहुंच जाता है। अबे क्या यार बरूटो तुम आमदो की दी हुई मेडिसिन खा रहे हो, ये तो बिल्कुल बकवास है, वो एक फ्रॉड बंदा है, उसकी बातें मत सुना करो। बरूटो से कहता है अगर मैं ये नहीं खाऊंगा तो मोमोस्की दोबारा मेरे ऊपर कंट्रोल कर लेगा। कवाकी कहता है अरे ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तुम ज्यादा टेंशन मत लो। बरूटो कहता है काश तुम्हारी तरह ही मेरा कर्मा भी डिसअपियर हो जाता। कवाकी उसी बताने लगता है क्या तुम्हें पता है विलेज के आसपास कोड के क्लोज मार्क मिले हैं। बरूटो कहता है अगर ऐसा ही है तो उसे आने दो, हम उसे देख लेंगे। कवाकी कहता है तुम उसे कमजोर समझ रहे हो, वो बाकी लोगों से काफी ज्यादा ताकतवर है। फिर हम कोड को देखते हैं जिसपे गार्ड लगातार अटैक कर रहे थे। वो बार बार उनसे बच रहा होता है और जो अटैक उसके लग भी जाता है तो कोड अपने कर्मा की मदद से फिर भी उनसे बच जाता है और उससे कुछ भी नहीं होता। अब ये सारे गार्ड्स ये देखकर डर रहे होते हैं। वो कोड से कहते हैं हम तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रहे हैं, तुम यहीं पर रुक जाओ। ये लास्ट वार्निंग मेरे लिए नहीं बल्कि तुम्हारे लिए है क्योंकि इसके बाद तुम हमेशा के लिए सो जाओगे। अब कोड वहाँ पे अपने क्लो मार्क छोड़ देता है और एकदम से गायब होकर उस गार्ड के पीछे से निकलता है और उसको खत्म कर देता है और अब वो दूसरे गार्ड पे भी अपना क्लो मार्क छोड़ता है और उसके अंदर अपना पंजा पार कर देता है। गार्ड उससे कहता है प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें सारा कुछ बताने के लिए तैयार हूँ। कोड कहता है तो ठीक है, तुम्हें मेरे सारे सवालों का जवाब देना होगा और मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। वहीं कवाकी बरूटो को सारी बातें बता रहा होता है। बरूटो कहता
कहता है क्या कोड अपने क्लो मार्क की मदद से टेलीपोर्ट हो सकता है। कवाकी कहता है हाँ ऐसा हो सकता है, एक बार वो अपने क्लो मार्क जहाँ पे छोड़ दे वहाँ पर वो आसानी से टेलीपोर्ट हो सकता है। और मेरे बाद वही एक अकेला था जो कि जीगन के रिचुअल से बचा था। और वो जो रिचुअल था वो एक ऐसा रिचुअल था जिसमें ये पता लगाना था कि कौन इंसान जीगन का वेसल बन सकता है। और उसमें काफी लोग मारे गए थे जो कि कर्मा को झेल नहीं पाए, लेकिन उसमें से मैं ही एक था जो कि बच गया था। और मेरे बाद कोड भी था जो कि उसमें फेल तो हो गया था लेकिन उसकी जान बच गई थी। और कोड को एक व्हाइट कलर का कर्मा मिला था, भले ही वो जीगन का वेसल नहीं बन पाया लेकिन उसके पास वो सारी पावर्स थी, वो सारे वेपन्स थे जो कि मेरे पास हैं। इधर वो गार्ड कोड से ये पूछ रहा होता है बताओ तुम्हें क्या पूछना है, मैं सारा कुछ बताने के लिए तैयार हूँ। कोड कहता है मुझे उस इंसान के बारे में पता करना है जो कि यहाँ पर आई थी। दरअसल ये एक लड़की के बारे में बात कर रहा है। तभी यहाँ पर और भी गार्ड्स आ जाते हैं और वो कोड को यहीं पे रुकने के लिए कहते हैं, लेकिन कोड अपने क्लो मार्क की मदद से वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है और वो गार्ड भी यहाँ पे मारा जाता है। तभी यहाँ पे एक हट्टा कट्टा बंदा आता है और वो गार्ड से कहता है अरे तुम लोग क्या हो, तुमसे एक बच्चा भी संभाला नहीं जा रहा है। और वो आगे आकर अपने एक इंजेक्शन लगाता है जिससे वो और भी ज्यादा पावरफुल और फास्ट बन जाता है। और फिर वो कोड पे अटैक करने लगता है, लेकिन कोड उसे काफी बुरी तरीके से मार रहा होता है। जिसके बाद ये बंदा और भी इंजेक्शन लगाने लगता है, जिसके बाद ये एक मॉन्स्टर बन गया था और कोड पे अटैक करने लगता है। कोड भी अपने क्लो मार्क उसके चारों तरफ लपेट देता है। इधर कवाकी बरूटो को ये बता रहा होता है क्या तुम्हें पता है कि कोड की फाइटिंग स्किल्स जीगन से भी काफी ज्यादा है। आमादो ने जो साइबोर्ग्स बनाए थे उन्हें ऐसे डिजाइन किया गया था कि उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ को बढ़ाया जा सके, लेकिन कोड अकेला ऐसा था जिसने अपनी बॉडी में लिमिटर्स लगवाए। और वो कभी नहीं चाहता था कि जीगन की पावर उसके सामने कम पड़े, क्योंकि वो जीगन को अपना गॉड माना करता था और इसीलिए उसने कभी भी अपनी असली पावर नहीं दिखाई। इधर कोड ने उस मॉन्स्टर को भी खत्म कर दिया होता है। कवाकी अब ये बताने लगता है आमादो ने ऐसे भी साइबोर्ग बनाए थे जो कि जीगन से काफी ज्यादा पावरफुल थे, लेकिन जीगन ने आमादो को ऑर्डर दिया था कि उन सारों को ही खत्म कर दिया जाए सिर्फ कोड को छोड़कर, क्योंकि वो उसका एक लॉयल सर्वेंट था। अब साई और शिकामारू आकर नारुतो को ये बताने लगते हैं उन्हें विलेज के पास कोड के क्लो मार्क मिले हैं और हो सकता है वो कुछ बड़ा करने का सोच रहा है। नारुतो कहता है हमें उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, अगर हम अपने सारे लोग वहाँ पर लगा देंगे तो हमारे विलेज का डिफेंस कमजोर पड़ जाएगा और वो कभी भी हमारे विलेज पे अटैक कर सकता है। और नारुतो शिकामारू से कहता है क्या तुम्हें सास्के के बारे में कुछ पता लगा, अगर पता लगे तो उस तक ये सारी इन्फॉर्मेशन पहुँचा देना, क्योंकि कोड अगर यहाँ पर आएगा तो सबसे पहले वो मुझे और सास्के को मारना चाहेगा। अब शिकामारू ने आमादो के पास एक गार्ड छोड़ दिया था और वो आमादो से कहता है तुम एक लौते बंदे हो जो कि कोड के लिमिटर्स को हटा सकते हो, तो इसलिए अपना ध्यान रखना। आमादो कहता है इस गार्ड से कहो ये मेरा सही से ध्यान रखे, वरना अगर वो मुझे पकड़ के ले गया तो मैं आसानी से उसके लिमिटर्स हटा दूंगा। शिकामारू कहता है क्या तुम हमें ब्लैकमेल कर रहे हो? अरे हाँ हो तो तुम भाई दुश्मन ही, हमें तो तुम पे विश्वास नहीं करना चाहिए था। आमादो कहता है तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो एक कमजोर आदमी हूँ, मुझे अपने आप को बचाने के लिए ऐसा तो कहना पड़ेगा। और वैसे हाँ मुझे नहीं लगता कि कोड डायरेक्ट यहाँ पे अटैक करेगा, क्योंकि सबसे पहले उसे अपने लिमिटर्स हटवाने होंगे। इधर कोड अंदर आ गया था और वो एक बूढ़े बंदे से कहता है तो कैसे हो बग? और वो बूढ़ा बंदा उसे देखकर चौंक जाता है, आखिरकार तुम यहाँ पर कैसे आए, तुम्हें ये जगह कैसे मिली? कोड कहता है मैं तुम्हें ये बताने के लिए आया हूँ कि बोरो और जीगन मर चुके हैं और मुझे ये बताओ कि एडा कैसी है। और ये बुढ़ा ये सुनकर चौंक जाता है, कौन एडा? तुम किस एडा की बात कर रहे हो? मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। और उसे डर के मारे पसीने आने लगते हैं। और कोड कहता है वैसे मुझे अच्छी तरीके से पता है, जीगन ने जिन साइबॉक्स को खत्म करने के लिए कहा था बोरो ने उनमें से कुछ साइबॉक्स अपने पास रख लिए थे और एडा भी उनमें से एक है। इधर बरूटो को समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। कवाकी कहता है मेरे पास एक आइडिया है, तुम्हें कोड को ही कर्मा दे देना चाहिए जिससे उसकी एग्जिस्टेंस यहाँ से खत्म हो जाएगी और तुम उसमें एग्जिस्ट करने लगोगे। बरूटो कहता है तुम्हें क्या लगता है कि ये पॉसिबल है? अभी मैं पूरी तरीके से उस की भी नहीं बनाऊं और मैं उसे कर्मा कैसे दूंगा? और जहाँ तक कोड की बात है वो एक कर्मा से सरवाइव कर चुका है और वैसे भी वो अभी किसी का वेसल नहीं है, क्योंकि इसकी भी मारा जा चुका है और उसके पास जो कर्मा था वो भी डिफेक्टिव था, तो तुम आसानी से उसे अपना कर्मा दे सकते हो। बरूटो कहता है तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि मैं अपना कर्मा उसे दे दूं और अपने बदले उसको सेक्रीफाइस कर दूं और फिर वो मोमोस्की का वेसल बन जाएगा। कवाकी कहता है तुम इसके बारे में क्यों सोच रहे हो, तुम्हें तो ये देखना है कि तुम इससे बच जाओगे। कवाकी कहता है हमें कुछ भी करके कोड को खत्म करना होगा, अभी तक हम जिन भी लोगों से लड़े हैं कोड उनसे काफी ज्यादा ताकतवर है। बरूटो कहता है मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं हमेशा अपने डैड के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकता, मुझे अपने आप को पावरफुल बनाना होगा और मैं खुद जाकर उससे फाइट करूंगा और ऐसे ही मैं उसको हराऊंगा। इधर बग कोड को एडा के चैम्बर के पास ले आया था और ये वही लड़की है जिसे दुनिया के बारे में सारा कुछ पता है। बग कहता है मुझे पता नहीं कि तुम इसके साथ क्या करना चाहते हो, तुम्हें पता भी है ये पूरी धरती को हिला सकती है। कोड कहता है तुम इससे क्या लेना देना है? बग कहता है मैं यहाँ पर इंचार्ज हूँ, मुझे इससे बहुत कुछ लेना देना है। अब कोड कहता है जल्दी से अभी से उठाओ
और बग इसे उठाने की ट्राई कर रहा होता है। बग कोड को ये बताता है तुम इससे कभी भी अपनी बात नहीं मनवा पाओगे, इसको दुनिया के बारे में सब कुछ पता है, तो ये जो चाहती है वो ही करेगी। तभी कोड अपने पंजों से उस चैम्बर को ही तोड़ देता है। अब बुड्ढा कोड से कहता है अरे मुझे इसके बारे में तुम्हें और भी कुछ बताना था, तुमने ऐसा क्यों किया? कोड कहता है अब मुझे कुछ नहीं सुनना और मैं सारा कुछ देख लूंगा और ये मेरी बात नहीं मानेगी तो मैं इसको भी खत्म कर दूंगा। अब इस चैम्बर में से एक लड़की निकलती है जो कि दिखने में काफी ज्यादा सुंदर थी और भाई ये ठरकी बुड्ढा उसे देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। कोड अब इस लड़की से बताने लगता है हेलो मेरा नाम कोड है और मैंने ही तुम्हें उठाया है और ऐसे अचानक से उठाने के लिए मुझे माफ करना। लेकिन एडा उसकी बात सुने बिना वहाँ से जाने लगती है। तभी कोड अपने पंजे से उसे रुकाता है और कोड उससे कहता है अगर तुम मेरी बात नहीं सुनना चाहती तो मैं तुम्हें डिस्पोज कर दूंगा जैसे जीगन का ऑर्डर था। वैसे भी बोरो ने तुम्हें अपने पास रखकर एक काफी बड़ी गलती कर दी थी। एडा कहती है अगर तुम्हें सच में ऐसा लगता है तुम मुझे डिस्पोज कर सकते हो तो तुम ये ट्राई करके देख सकते हो। अब कोड अपने क्लो मार्क्स का इस्तेमाल कर रहा होता है लेकिन उसका हाथ यहाँ पे नहीं हिलता। एडा उससे कहती है देखा मैंने तुमसे कहा था तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते। और वो कहती है वैसे मुझे माफ करना, मैं तुम्हें इग्नोर नहीं कर रही थी बल्कि मैं इतने टाइम से सो के उठी हूँ तो मुझे डर था कहीं मेरे मुंह से स्मेल ना आए और इसलिए मैं तुमसे बात नहीं कर रही थी। लेकिन अब तुम बाहर मेरा वेट कर सकते हो, तब तक मैं ब्रश करके आती हूँ। अब कोड बाहर ये बात कर रहा होता है मुझे पता नहीं था कि लड़कियों के अंदर इतने ज्यादा मैनर्स होते हैं। वैसे मुझे लगता है कि उसको मेरे अंदर इंटरेस्ट है। और वो बुड्ढा कहता है अबे ओ बुड़बक तू पहले उसके स्पेल में फंस चुका है। अब एडा यहाँ से बाहर निकल रही थी, एक गार्ड उसे रोक लेता है तुम अपने केस से बाहर कैसे आई? और वो अपना वेपन उस पे तान देता है। एडा कहती है क्या तुम सच में इस वेपन से मुझ पे अटैक करने वाले हो? और ये गार्ड ये बात सुनकर ब्लश करने लगता है और वो उसके कान में कहती है किसी को बताना मत, मैं यहाँ से बाहर निकल चुकी हूँ। और भाई इधर कोड पगलेट हो चुका है। वो कह रहा था मेरा दिल काफी तेजी से धड़क रहा है, क्या यही प्यार है? ओए बुड्ढे क्या तुम्हें भी इस चीज का एहसास हो रहा है? बुड्ढा कहता है अबे वो पगलेट तू समझ नहीं रहा है, वो हमारे लिए काफी बड़ा खतरा हो सकती है और हमें जल्दी से यहाँ से निकल लेना चाहिए क्योंकि वो पूरे वर्ल्ड की बात को जानती है और हो सकता है वो अभी हमें भी सुन रही हो। और तुम्हें पता है उसकी पावर इतनी ज्यादा खतरनाक है, जो तुम्हारे दिल में अजीब सा महसूस हो रहा है ये भी उसकी वजह से है और इसी वजह से तुम अपनी पावर का भी उस पर इस्तेमाल नहीं कर पाए। कोड कहता है अगर ऐसा ही है तो उसकी पावर काफी ज्यादा अमेजिंग होगी, हमें उसका इस्तेमाल करना चाहिए। तभी एडा भी वहाँ पर पहुँच जाती है। ऐसा कुछ नहीं है कोड, तुम खुद ही सोचो अगर तुम्हें पूरी दुनिया के कैमरों का एक्सेस मिला हो या तुम पूरे टाइम उन्हें देखते रहोगे, ये काफी ज्यादा बोरिंग होता है। और कोड उससे कहता है तो तुम्हें अपनी पावर से कैसा महसूस होता है, ये चीज हमें तुम बता सकते हो। वो कहती है मैं दुनिया में किसी भी चीज को देख सकती हूँ और मुझे ऐसा फील होता है कि मैं उसी जगह पे प्रेजेंट हूँ। और वो अपनी पावर का इस्तेमाल करती है और देखती है कवाकी क्या कर रहा है और ये बताने लगती है कवाकी अपने दोस्तों के साथ लड़ रहा है। फिर हम बरूटो और उसके साथियों को देखते हैं। कवाकी यहाँ पर कह रहा था हम यहाँ पे बैठकर क्या कर रहे हैं? बरूटो कहता है हमें ट्रेनिंग करनी होगी। कवाकी कहता है तो ऐसे बैठे बैठे हमारी ट्रेनिंग नहीं होने वाली, हमें एक्चुअल ट्रेनिंग करनी होगी। सरादा कहती है ये तो एक बेसिक ट्रेनिंग है, हमें अपने चक्रा को कंट्रोल करना होगा। कवाकी कहता है चाहे तुम पूरी उम्र अपने चक्रा को कंट्रोल करती रहो लेकिन फिर भी तुम कोड के सामने नहीं टिक पाओगी। और मित्सुकी कहता है अगर ऐसी बात है तो तुम बताओ हमें कैसे ट्रेनिंग करनी चाहिए। तभी कवाकी उस पर अटैक कर देता है लेकिन मित्सुकी काफी आसानी से उसे रोक लेता है और वो कहता है तो अच्छा तुम्हें एक कॉम्बैट ट्रेनिंग करनी है तो ये काफी ज्यादा अच्छा है। सरादा उन्हें रुकाते हुए कहती है तुम लोग ये क्या कर रहे हो, यहाँ पर मैं कैप्टन हूँ और जो मैं बोलूंगी तुम लोगों को भी वही करना होगा। तभी कवाकी सरादा पे भी अटैक कर देता है। वो उससे कहता है तुम्हें क्या लगता है दुश्मन तुम्हारे लिए वेट करेगा? सरादा अपने फायरबॉल जुस्सू से उस पर अटैक करती है लेकिन कवाकी उसे काफी आसानी से रोक लेता है। तभी सरादा अपने शुरिगेन से उस पर अटैक करती है लेकिन कवाकी इससे नहीं बच पाता और ये कवाकी का एक क्लोन था। तभी कवाकी पीछे से अपने वेपन से सरादा पे अटैक करता है लेकिन बरूटो उसे बचा लेता है। बरूटो कवाकी को समझाने लगता है ये तुम क्या कर रहे हो, हम बैठ के भी आराम से ट्रेनिंग कर सकते हैं। सरादा बरूटो से कहती है ये ऐसे शांत नहीं बैठने वाला, हमें इसे पहले फाइट में हराना होगा। बरूटो कहता है अगर ऐसी बात है तो तुम लोग पीछे हट जाओ, इसको मैं ही डाउन करने वाला हूँ। अब मित्सुकी इस फाइट के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड था और वो कहता है जो विनर बनेगा उसकी बात सबको माननी होगी। बरूटो भी इस पे मान जाता है। वो कहता है अगर मैं जीता तो तुम्हें मेरे हिसाब से ट्रेनिंग करनी होगी, अगर कवाकी जीता तो हम उसके हिसाब से ट्रेनिंग करेंगे। इधर कोड एडा से कहता है अरे अब तुम वापस आओ, कितने टाइम से तुम उन्हें ही देखे जा रही हो। एडा कहती है अभी तो काफी ज्यादा मजा आने वाला था। कोड कहता है अरे यार तुम मुझे इग्नोर मत करो, मैं भी यहाँ पर हूँ। एडा कहती है अरे यार तुम कितने ज्यादा क्यूट हो, तुम्हें यहाँ पे जेलसी फील हो रही है। अब कोड कहता है मुझे तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट चीज पूछनी है। एडा कहती है तुम्हें यही पूछना है कि तुम्हारे लिमिटर्स कैसे हटाए जा सकते हैं, तो इसका सिर्फ एक ही आंसर है, इसे सिर्फ आमादो ही हटा सकता है और इसे हटाने के लिए उसकी वॉइस कमांड और उसकी आंखों की स्कैनिंग लगेगी और उसकी आंखें साइंटिफिक निंजा टूल से बनी है। अगर तुम ट्रांसफॉर्मेशन जुत्सु का भी इस्तेमाल करते हो तो उसकी आंखों
आंखों को कॉपी नहीं कर पाओगे। बस तुम्हारे पास दो ही ऑप्शन है, या तो तुम्हें उसे मनाना होगा या फिर तुम्हें उसकी आई बॉल्स निकाल के लानी होगी ताकि मैं तुम्हारे लिमिटर्स हटा सकूं। कोड कहता है उसकी आंखें पाने के लिए मुझे अकेले लीफ विलेज में जाना होगा, मैं इतना बड़ा बेवकूफ नहीं हूँ। एडा कहती है इसलिए तो आमदो वहाँ पर छुपा हुआ है ताकि वो वहाँ पर सबसे ज्यादा सेफ रहे। एडा ये भी कहती है मेरा बस चले तो सबसे पहले मैं ही आमदो को मारना चाहूंगी। एडा उससे कहती है तुमने जो पूछना था पूछ लिया है, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। और इधर हम कवाकी और बरूटो को देखते हैं। बरूटो कवाकी पे अटैक कर रहा था, लेकिन कवाकी उसके सारे ही अटैक से काफी आसानी से बचता है और वो बरूटो से कहता है ऐसे तुम कितनी भी ट्रेनिंग कर लो लेकिन मेरी बराबर नहीं पहुंच पाओगे। जब मैं छोटा था तो जीगन मुझसे काफी खतरनाक ट्रेनिंग कराया करता था, ऐसी ट्रेनिंग जिसमें मैं मर भी सकता था, लेकिन मैंने अपनी हिम्मत नहीं हारी और मैंने ये डिसाइड किया कि सबसे पहले मैं उसे मारूंगा जिससे मैं सबसे ज्यादा नफरत करता हूँ। और तब से ही मैं अपनी ट्रेनिंग को और भी ज्यादा अच्छे तरीके से करने लग गया। भले ही जीगन के मेथड काफी ज्यादा बेकार थे, लेकिन उससे मैं पावरफुल तो जरूर से बना। और अगर तुम अपने कर्मा का इस्तेमाल नहीं करोगे तो ऐसे ही कोर्ट से मारे जाओगे। अगर तुम्हें उससे ही मरना है तो इससे अच्छा होगा मैं ही तुम्हें मार डालूं। तभी कवाकी काफी खतरनाक अटैक बरूटो के ऊपर करता है, लेकिन इस बार बरूटो ने अपने कर्मा की मदद से उस अटैक को रोक लिया था और वो कर्मा को एक्टिवेट करके बिल्कुल भी खुश नहीं था। अब कोड यहाँ पे एडा से ये कह रहा होता है मुझे तुम्हारे बारे में और भी जानना है। एडा कहती है इससे कोई भी फायदा नहीं होने वाला, तुम मेरी मदद नहीं कर पाओगे। कोड कहता है एक बार तुम बताओ तो मैं तुम्हारे लिए सारा कुछ करने के लिए तैयार हूँ। एडा कहती है तुम ऐसा नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम एक ओसूस की नहीं हो। एडा कहती है क्या तुम्हें पता है जब जीगन मरने वाला था तो उसके लास्ट मोमेंट कैसे थे, वो काफी ज्यादा पैथेटिक थे और मैं उसे देखकर काफी ज्यादा हंसी भी थी। भाई ये बात सुनकर कोड को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो कहता है मैं तुम्हें ये चीज अलो नहीं करूंगा कि तुम जीगन का ऐसे मजाक बनाओ। अगर तुम्हारी जगह कोई नॉर्मल इंसान होता अभी तक मैं उसे खत्म कर चुका होता, लेकिन पता नहीं मैं तुम्हारे सामने ऐसा क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। एडा कहती है मुझे पता है क्योंकि तुम मुझे लाइक करते हो। और कोड भी कहता है हाँ मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, जब से मैंने तुम्हें देखा है तब से मैं तुम्हें लाइक करने लग गया। एडा कहती है ये तो मुझे पहले से ही पता था क्योंकि ये भी मेरी पावर का एक हिस्सा है, जो भी मेरे पास रहता है वो मुझे लाइक करने लग जाता है। कोड उससे पूछता है मेरे अंदर जो ये फीलिंग है वो रियल है या फेक, क्या तुम मुझे ये बता सकती हो। एडा कहती है मेरे आसपास जो भी रहता है वो ऐसे ही मुझसे प्यार करने लगता है और आमदो ने मेरे से ट्रू लव करने की एबिलिटी छीन ली है, इसलिए मैं उससे काफी ज्यादा नफरत करती हूँ क्योंकि मुझे पता लगता ही नहीं है कि कौन सच में मेरे से प्यार करता है। और ये बुड्ढा यहाँ से बच के जाने लगता है और इनसे कहता है अरे यार तुम अपना देख लेना, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। लेकिन कोड उसे रुका लेता है। कोड एडा से पूछता है वैसे ये फीलिंग तो जीगन के अंदर भी आई होगी, तो उसने तुम्हें डिस्पोज करने का ऑर्डर क्यों दिया था। एडा कहती है क्योंकि वो एक एक्सेप्शन है, दो ही ऐसे लोग हैं जो कि मेरे सामने नॉर्मल रह सकते हैं, पहला एक ओसूस की और दूसरा जो मेरे ब्लड से रिलेटेड हो जैसे कि मेरे फैमिली मेंबर्स। और कवाकी भी एक ओसूस की बनने वाला था लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। कोड कहता है अच्छा तो इसका मतलब ये है कि कवाकी एक ऐसा इंसान है जिसके साथ तुम नॉर्मल अपनी फीलिंग को शेयर कर सकती हो और उसकी फीलिंग तुम्हारे लिए रियल रहेंगी। और इधर नरूटो भी इनकी फाइट देखने के लिए आ गया था। अब बरूटो अपने कर्मा की वजह से कवाकी पे काफी ज्यादा भारी पड़ रहा होता है। कवाकी देखता है कि नरूटो भी उसे देख रहा है तो वो उसके सामने वीक नहीं पड़ सकता, तो वो अपने साइंटिफिक निंजा टूल से बरूटो पे अटैक करता है, लेकिन इस बार भी बरूटो से धूल चटा रहा होता है। अब कवाकी शर्मिंदा होने लगता है, ऐसे में कैसे लॉर्ड 7 को बचा पाऊंगा जब मैं बरूटो से ही ठीक से फाइट नहीं कर पा रहा हूँ। अब बरूटो कवाकी के पास आके कहने लगता है जब मैं तुमसे पहली बार मिला था तब से अब तक काफी चीजें चेंज हो गई हैं और तुम्हें पता है कि मैं अपने कर्मा को इस्तेमाल क्यों नहीं करना चाह रहा हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने उसे यूज किया था तो मैंने मिस्टर सास्के की आंखों को खराब कर दिया था और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से मेरे आसपास के लोगों को नुकसान पहुंचे। लेकिन अब सिचुएशन ऐसी हो चुकी है कि मुझे कोर्ट को हराने के लिए कर्मा का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा और तुम भी जिस स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल कर रहे हो वो भी बिल्कुल सही है, तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम किसे बचाना चाह रहे हो। कवाकी कहता है अबे यार तेरे मुंह से ये बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही हैं। अब नरूटो दूर से खड़ा हुआ इन्हें देखकर काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है और ये लोग भी काफी ज्यादा शॉक होते हैं कि कवाकी का हेडबैंड बीच में से कट गया है। अब एडा यहाँ पे कोर्ट को बता रही होती है कि कवाकी ने जैसे अपनी ट्रिक की मदद से इसकी और सुस्की को हराया है तब से कवाकी मुझे पसंद आने लग गया है और मैं उससे काफी ज्यादा प्यार करती हूँ। कोर्ट कहता है अगर ऐसी बात है तो बरूटो भी तुम्हारे लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, वो भी तो एक ओसूस की बनने वाला है। एडा मना करते हुए ये कहती है तुम्हें उसे 10 टेल बीस्ट को खिलाना होगा तो इसलिए मैं उससे दिल नहीं लगा सकती और ये दोनों एक साथ काम करने के लिए मान जाते हैं। अब यहाँ पे बरूटो कवाकी के हेडबैंड को जोड़ने की ट्राई कर रहा होता है और कवाकी भी अब समझ गया था कि उसे और भी ज्यादा पावरफुल होना होगा। फिर हम कवाकी के पास्ट को देखते हैं। कवाकी कोड से बच के भाग रहा होता है। कोड उसे देखकर कहता है तुम इश्क के वेसल क्यों बने, मुझे तुमसे नफरत है। और कोड भाई उसे मारने की ट्राई कर रहा होता है। वो कहता है अगर तुम इश्क के वेसल ना होते तो मैं तुम्हें जान से मार देता। तभी कवाकी की आंखें खुल जाती हैं। दरअसल
वो एक सपना देख रहा होता है और यहाँ पर हमेशा की तरह उसका चेकअप चल रहा था। आमदो पूछता है तुम्हें क्या हुआ, तुम नींद में चिल्ला रहे थे। कवाकी कहता है वो फालतू का कोड हमेशा मुझे नींद में परेशान करता रहता है और पता नहीं ऐसा क्यों होता है। अब तो मैं इश्क का वैसल भी नहीं हूँ। आमदो उसे ये बताने लगता है ये तुम्हारी गलतफहमी है, तुम अभी भी इसकी उसकी के वैसल हो। भले वो तुम्हारे अंदर एंटर नहीं कर सकता लेकिन अब भी तुम उसके एक वैसल ही हो। ये सुनकर कवाकी को काफी गुस्सा आता है और वो आमदो को पकड़ लेता है। आमदो कहता है देखा अभी भी तुम्हारी बॉडी उसकी फाइट है और तुमने इसका प्रूफ दे दिया है। कवाकी उस पे चिल्लाते हुए कहता है तुम बस चुप करो, तुम्हें कुछ नहीं पता। आमदो कहता है अगर तुम्हें लॉर्ड 7 को बचाना है तो तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। तुम्हारे पास ही ऐसी पावर है जिससे तुम कोड को हरा सकते हो और तभी जाके तुम लॉर्ड 7 और इस विलेज को बचा पाओगे। कवाकी पूछता है क्या तुम्हें लगता है कि लॉर्ड 7 मेरी मदद लेंगे? आमदो बताता है क्योंकि लॉर्ड 7 अब काफी ज्यादा वीक हो चुके हैं और नाइन टेल भी अब जा चुका है तो वो इस हालत में कोर्ट से नहीं लड़ पाएंगे, तो उन्हें तुम्हारी जरूरत पड़ने वाली है। और वैसे भी अब इश्क यहाँ से जा चुका है तो तुम्हें दोबारा से कर्मा लेने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। कवाकी कहता है क्या तुम चाहते हो मैं दोबारा से वो बकवास कर्मा अपनी बॉडी पर ले आऊं? आमदो कहता है मैं जानता हूँ कि तुम उस पावर का इस्तेमाल करना चाहते हो ताकि तुम लॉर्ड 7 को बचा सको, लेकिन तुम ये खुद अपने मुंह से जाहिर नहीं करना चाहते। और कवाकी उसे चुप रहने के लिए कहकर यहाँ से जाने लगता है। आमदो उसे जाते हुए कहता है हम लोग यहाँ पे आउटसाइडर्स हैं और ये लोग हमें तभी तक यहाँ पर रख रहे हैं जब तक इन्हें हमारी जरूरत है, और अगर तुम खुद लॉर्ड 7 की मदद नहीं करोगे तो तुम्हारा यहाँ रहने का फायदा क्या? ये लोग हम लोगों को उठाकर यहाँ से फेंक देंगे। हम देखते हैं कि एडा ये सारा कुछ देख रही होती है और वो कोर्ट से कहती है क्या तुम अपनी लिस्ट से होगाकी को हटा सकते हो क्योंकि उनकी वजह से कवाकी को काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है, तो प्लीज उनको मत मारना। कोर्ट कहता है इसकी उसकी मेरे लिए गॉड की तरह थे और होगाके ने ही उन्हें मारा है तो मैं उनको जिंदा नहीं छोड़ सकता। एडा कहती है तो तुम्हें ये प्रॉमिस करना होगा कि तुम कवाकी को नहीं मारोगे। कोर्ट कहता है ठीक है मैं कवाकी को नहीं मारूंगा लेकिन लॉर्ड 7 को जरूर से मारूंगा। और एडा भी इस पे मान जाती है और वो कहती है ये बात कभी भी कवाकी को पता नहीं लगनी चाहिए वरना वो मुझसे हेट करने लग जाएगा। और वो बुड्ढा इनसे ये कहता है अबे यार इतनी देर तक तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, जाओ जाके अपना काम करो, तुम चले जाओ यहाँ से। एडा कहती है ओए बुड्ढे अपना काम कर, हम ऐसे ही कवाकी को पकड़ने नहीं जा सकते क्योंकि उसके आसपास काफी ज्यादा सिक्योरिटी है और अगर मैंने कोर्ट को भेजा तो पांचों विलेज उसके पीछे पड़े हुए हैं तो वो उसे आसानी से पकड़ लेंगे। कोर्ट कहता है अगर मेरे लिमिटेड्स हट जाते तो हम होगाके और सास्के को रास्ते से हटा देते, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो इन लिमिटेड्स को हटाने में? एडा कहती है मैं कॉम्बैक्ट में इतनी ज्यादा अच्छी नहीं हूँ लेकिन हाँ मैं तुम्हारे कान और आंख बन सकती हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरा नाइट बनना होगा और मुझे प्रोटेक्ट करना होगा। और कोर्ट कहता है अगर कवाकी ने तुम्हें मारने की कोशिश की तो उस टाइम मुझे क्या करना चाहिए? एडा कहती है ये किस तरह का क्वेश्चन है? कोर्ट कहता है तुम भूल रही हो परूटो और कवाकी दोनों ही ओसूस की है और हो सकता है वो कभी भी तुम पे अटैक कर दे। एडा कहती है तुम उसकी टेंशन मत लो, उनके लिए मेरे पास एक और हथियार है जो कि है मेरा दूसरा गार्डियन नाइट। फिर हम कवाकी को देखते हैं जो कि रास्ते से जा रहा होता है। शिगाडाई उसे देख लेता है लेकिन कवाकी अभी भी आमदो की बात को याद कर रहा होता है। शिगाडाई उसे आवाज लगाता है तो कवाकी जोर से चिल्लाता है तुम चुप हो जाओ और सभी लोग उसे देखने लगते हैं आखिरकार ये क्या कर रहा है। अब शिगाडाई उससे ये कहने लगता है मुझे फर्क नहीं पड़ता कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं लेकिन तुम लीफ विलेज का एक हिस्सा हो। कवाकी कहता है मुझे ऐसा नहीं लगता और ये बोलकर ये यहाँ से चला जाता है। अब बरूटो हिमावारी से ये पूछने लगता है कवाकी कहाँ पर है? हिमावारी कहती है मुझे नहीं पता, शायद वो बाहर गए हैं। बरूटो कहता है उसने तो कहा था वो मेरे साथ प्रैक्टिस करने के लिए जाएगा। हिमावारी अपने भाई से कहने लगती है कि आप मेरे साथ थोड़ी देर प्रैक्टिस कर सकते हो क्योंकि मेरे एग्जाम पास आ रहे हैं। बरूटो उसे मना करता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, अभी मुझे जाना है। हिमावारी उसे रिक्वेस्ट करने लगती है तभी बरूटो को अपने कर्मा वाली बात याद आने लगती है और वो चिल्लाते हुए कहता है मैंने तुमसे एक बार मना कर दिया है तो मैं बार बार नहीं बोलूंगा। हिमावारी ये सुनकर काफी ज्यादा शॉक होती है और वो पूछती है भाई क्या हुआ? लेकिन बरूटो शांत होते हुए कहता है अरे नहीं मुझे थोड़ा सा काम है, मैं जा रहा हूँ और मेरी बात का बुरा मत मानना। अब सुमेरे आमदो से ये पूछने लगती है आखिरकार तुम कवाकी को क्या कह रहे थे? आमदो कहता है अरे हाँ तुम्हें तो शिकामारू ने मेरे पास भेजा है मेरे पे ध्यान रखने के लिए, लेकिन कोई बात नहीं मैं तुम्हें सारा कुछ बता देता हूँ। तुम बस इतना समझो कि कवाकी एक वेसल है, यानी कि वो एक घर था और इसकी उसका ओनर, और जो कर्मा था वो एक डोरवे था जिसकी वजह से इसकी मारा जा चुका है तो वो डोर भी बंद हो चुका है। और अब समझने वाली बात ये है कि अब डोरवे भी नहीं है और इश्की भी नहीं है, लेकिन वो घर यानी कि वेसल अभी भी है। तो हमें बस एक और डोरवे बनाना होगा जिससे कवाकी अपनी पावर को इस्तेमाल कर पाएगा। अब इश्की भी जा चुका है और कवाकी के पास कर्मा भी नहीं है तो हम उसकी पावर का काफी अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। सुमेरे कहती है लेकिन इसके पीछे तुम्हारा भी कुछ फायदा होगा। आमदो कहता है इसके पीछे एक रीजन तो है लेकिन ये चीज मैं तुम्हें नहीं बता सकता, लेकिन तुम ये समझ लो कि मैं लीफ विलेज को धोखा नहीं दूंगा। अब एडा कोर्ट को एक चैम्बर के
पास लेकर आई थी और वो कहती है यही मेरा दूसरा नाइट है जो कि ओसुस्की के अलावा मुझे मार सकता है। जब वो इस चैम्बर को खोलते हैं तो यहाँ पर कुछ नहीं होता। कोड कहता है वो कहाँ पर है। एडा कहती है लगता है वो फिर से अपनी शरारतें करने लग गया है। तभी एक बच्चा कोड की पीठ पे बैठ जाता है और उससे पूछता है तुम कौन हो, क्या तुम मेरी बहन के नए बॉयफ्रेंड हो। भाई कोड उसे मानने ही वाला होता है लेकिन एडा उसे रुका लेती है और वो अपने भाई से कहती है मैंने तुम्हें ऐसी हरकतें करने से मना किया था। उसका भाई कहता है मैं तो सोच रहा था कि ये काफी अच्छी सवारी है, मैं इसकी पीठ पर बैठ के घूमूंगा। और उसके भाई का नाम डीमोन था जो कि कोड से कहता है अगर तुमने मेरी बहन को रुलाया तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। उसकी बहन कहती है अरे चिल करो, ये मेरे बॉयफ्रेंड नहीं है, ये बस मेरा दोस्त है और वैसे भी ये मेरे टाइप का नहीं है। और डीमोन यहाँ पे हंसने लगता है अरे हाँ इसे देखकर लग भी रहा है। और जैसे यहाँ पे एक और चैम्बर खुलता है यहाँ पे सारे गार्ड्स अलर्ट हो जाते हैं और वो स्मोक करके यहाँ पे पहुंच जाते हैं और वो बग से कहते हैं तुम साइड हो जाओ, हमें अलर्ट मिला था जैसे ये सारे साइबॉक्स यहाँ पे निकलेंगे तो हमें इन्हें खत्म करना होगा। अब एडा कोड को रुकाते हुए कहती है रुक जाओ, अभी इन पे अटैक मत करना, मुझे तुम्हें अपने दूसरे नाइट की पावर का नमूना दिखाना है। तभी एक गार्ड उन पे फायर करता है लेकिन वो गोली उसी के लग जाती है और ऐसे बाकी गार्ड्स उन पे अटैक कर रहे होते हैं लेकिन वो अटैक उल्टा उन पे ही लग रहे होते हैं। एडा ये बताने लगती है जो भी बंदा इस पे अटैक करता है और उसका अटैक जितना ज्यादा पावरफुल होगा वही सेम अटैक उसी बंदे पे उल्टा हो जाता है। अब बग वहाँ से भागने की ट्राई कर रहा होता है लेकिन डेमोन उसे पकड़ लेता है। तुम ऐसे कैसे भाग सकते हो, तुम्हें मुझसे बात करनी होगी। अबे क्या ये पागल है क्या, ये किसी को भी मार रहा है। और वो अपने क्लो मार्क फेंक कर बग को अपने पास बुला लेता है। अब कोड डेमोन से उसकी पावर के बारे में पूछता है और वो बताने ही वाला होता है लेकिन एडा उसे रुका लेती है। ऐसी किसी के सामने भी अपनी पावर के बारे में नहीं बताते। कोड कहता है क्या तुम्हें अभी भी मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं हुआ है। एडा कहती है तुम बस इतना जान लो कि ये दूसरे के अटैक को रिफ्लेक्ट करता है और इससे ज्यादा तुम इसके बारे में जानने की जरूरत नहीं है। फिर हम कवाकी को देखते हैं जो कि ग्रेट स्टोन फेसिस पे बैठा होता है। यहाँ पे हिनाटा बरूटो से पूछती है कि कवाकी कहाँ पर है लेकिन बरूटो को भी इसके बारे में नहीं पता था। अब हम शिकामारू और शिगाडाई को देखते हैं जो कि आपस में गेम खेल रहे थे। शिकामारू शिगाडाई से पूछता है तुम काफी ज्यादा परेशान लग रहे हो, बताओ तुम्हारी दिक्कत क्या है। शिगाडाई ये बताने लगता है मुझे कवाकी को लेकर काफी ज्यादा चिंता है, वो काफी ज्यादा परेशान लग रहा है। अब शिकामारू भी उसी के बारे में सोचने लगता है और वो गलती से गलत चाल चल देता है। शिगाडाई कहता है डैड अगर आप ऐसा ही करोगे तो आप जल्द ही हार जाओगे। अब नारुतो ने बरूटो और हिनाटा की बात सुन ली थी तो इसलिए वो कवाकी को ढूंढता हुआ उसके पास पहुंच जाता है और वो कवाकी से पूछता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, हिनाटा ने तुम्हारे लिए आज काफी ज्यादा अच्छा खाना बनाया है। कवाकी कहता है मुझे अभी नहीं जाना और ये खाना भी काफी ज्यादा अच्छा है। और कवाकी कहता है क्या आपको पता है जब मैं यहाँ से इस विलेज को देखता हूँ तो ये मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगता है लेकिन मुझे ऐसा भी लगता है कि मैं इस विलेज का हिस्सा नहीं हूँ और इससे मैं काफी ज्यादा परेशान होता हूँ। और नारुतो उसे उठा लेता है चलो बेटा अब घर चलो। जिसके बाद वो उसे घर ले आया था। सारे उसे देखकर काफी ज्यादा खुश होते हैं और भाई बरूटो उसे सुना रहा होता है अबे यार तुम कहाँ पर थे, तुम्हारे लिए इतना ज्यादा अच्छा खाना बनाया और तुम्हारी वजह से हमें भी वेट करना पड़ा। अब कवाकी हिमावारी से ये कह रहा होता है तुम्हें एक दूसरा वास ले लेना चाहिए। हिमावारी कहती है नहीं मुझे यही वाला वास काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और बरूटो कवाकी को गिफ्ट में अपना हेडबैंड भी दे देता है। कवाकी पूछता है तो तुम क्या पहनोगे। वो कहता है मेरे पास सासके का हेडबैंड है, वो मैं यूज कर सकता हूँ। अब कवाकी और हिमावारी रात में ब्रश कर रहे थे। हिमावारी कहती है मेरे बड़े भैया काफी ज्यादा चिंता में रहने लग गए हैं। कवाकी कहता है हाँ लेकिन तुम इसके बारे में ना ही जानो तो अच्छा रहेगा। हिमावारी कहती है जो भी हो लेकिन तुम्हें मेरे भैया का ध्यान रखना होगा। अब कवाकी नारुतो के पास आ गया था। नारुतो उससे ये कहता है तुम्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम इसी विलेज के हो और तुम हमारी फैमिली का हिस्सा हो और अगर मैं तुम्हें ऐसा फील नहीं करा पाया तो मेरा होगागी बनने का क्या ही फायदा। और कोर्ट के बारे में ज्यादा मत सोचो, हम सारे मिलकर उसे रोक लेंगे। और कवाकी भी बैठा हुआ आमोदो की बात याद कर रहा होता है और वो कहता है मुझे लॉर्ड 7 को बचाने के लिए कर्मा की जरूरत नहीं है। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। तो गाइस मुझे लगता है कि आपको ये पार्ट काफी ज्यादा अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको दबा के सपोर्ट करो और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इस वीडियो पे लाइक टारगेट रखते हैं 15K लाइक, तो जल्दी से लाइक टारगेट कंप्लीट करा दो और अगला पार्ट और भी ज्यादा खतरनाक होने वाला है तो उसके लिए तैयार रहना।